Hello everyone, this is Kritika and welcome back to our YouTube channel Rules of Commerce. लास्ट क्लास हम पढ़ रहे थे चैप्टर 6 दैट इज़ ट्रायल बैलेंस एंड रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर्स। ट्रायल बैलेंस का थ्योरी मैंने कंप्लीट कर लिया है, हम न्यूमेरिकल्स कंप्लीट करेंगे एंड ट्रायल बैलेंस कंप्लीट हो जाएगा एंड इसके बाद हम रेक्टिफिकेशन ऑफ एरर करेंगे। तो ये है हमारा ट्रायल बैलेंस का क्वेश्चन। अब ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले आप याद कीजिए फॉर्मेट क्या था। ट्रायल बैलेंस एज ऑन हमारा कॉलम्स होता है, फर्स्ट कॉलम सीरियल नंबर, सेकंड इज हेड्स ऑफ अकाउंट, थर्ड इज लेजर फोलियो, फोर्थ डेबिट एंड देन क्रेडिट का कॉलम होगा। अब क्वेश्चंस में बहुत सारे क्वेश्चंस मैंने देखे, क्वेश्चंस में लिखा है कि आपको लेजर बनाने हैं और उसके बाद आपको ट्रायल बैलेंस बनाना है। वैसे क्वेश्चन मैं यहाँ डील नहीं कर रही हूँ क्योंकि लेजर्स कैसे बनाते हैं वो तो आपको पता ही है एंड लेटर ऑन फिर आपको ट्रायल बैलेंस कैसे बनाना है। तो ट्रायल बैलेंस डायरेक्टली जिस क्वेश्चन में है वो मैं आपको बता रही हूँ। ट्रायल बैलेंस कैसे बनाते हैं। ट्रायल बैलेंस बनाने के पहले हमने थ्योरी क्लास में आपको बताया था कि जब भी हम ट्रायल बैलेंस बनाते हैं तो हेड्स ऑफ अकाउंट वो 5 पार्ट्स में डिवाइडेड है ना, कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। क्या क्या है? कैपिटल, फिर कैपिटल, लायबिलिटी, एक्सपेंसेस, एसेट्स एंड रेवेन्यू। अब यही 5 हेड्स है जिसमें आपके सारे ये हेड्स दिए हुए हैं। आपको उसमें डिसाइड करना है कि आप ट्रायल बैलेंस के डेबिट साइड पे लिखोगे या फिर क्रेडिट साइड पे लिखोगे। अब याद रखने का एक छोटा सा मैं आपको ट्रिक बताती हूँ। क्या है? अब क्रेडिट है मतलब मैंने उधार पे दिया है तो यहाँ पे हमारा 3 हेड्स कवर हो रहा है, मतलब 3 हेड्स हम यहाँ लिखने वाले हैं और डेबिट साइड पे थोड़ा वेट कम है, सिर्फ 2 हेड्स ही हम लिखेंगे। अब 3 हेड्स कौन कौन सा है ये याद रखना पड़ेगा ना। तो सी से क्या हो जाएगा? कैपिटल, सी से कैपिटल, कैपिटल आर से रेवेन्यू, सी से कैपिटल आर से रेवेन्यू और एक एक्स्ट्रा ऐड कर देते हैं लायबिलिटी। तो ये हम क्रेडिट साइड पे शो करेंगे, कैपिटल, लायबिलिटी एंड रेवेन्यू। अब रिमेनिंग 2 क्या बचता है? एसेट्स, एसेट्स एक्सपेंसेस। तो ये हम डेबिट साइड पे लिखेंगे। डेबिट साइड पे लिखने वाले हैं ए ई हो जाएगा हमारा डेबिट साइड पे। डेबिट साइड पे क्या होगा? ए कॉमा ई, ए क्या होगा हमारा डेबिट साइड पे, मतलब एसेट्स और एक्सपेंसेस। और रेस्ट 3 कहाँ होगा? क्रेडिट साइड पे। अगर आपको याद ना आए कि ट्रायल बैलेंस में क्रेडिट किसको करते हैं, डेबिट किसको करते हैं, तो आप क्रेडिट लिखना। सी से कैपिटल मतलब क्रेडिट साइड, आर से रेवेन्यू मतलब क्रेडिट साइड और एक एक्स्ट्रा ऐड ऑन कर देना दैट इज़ लायबिलिटी। क्योंकि ऐसे भी आप उधार पे सामान दे रहे हो, क्रेडिट का मतलब क्या होता है, तो वो आपके लिए लायबिलिटी ही है, तो लायबिलिटी भी क्रेडिट साइड में आ गया। नेक्स्ट 2 हेड्स क्या है आपके पास? एक्सपेंसेस और एसेट्स। ए ई डेबिट साइड पे क्या आएगा? ए ई एक्सपेंसेस एंड एसेट्स। ये मैंने ऑलरेडी आपको लेक्चर्स में बताए हैं, आप वो वीडियोस ज़रूर देखो। अब हमें करना क्या है? हेड्स ऑफ अकाउंट दिया है, हमें पहले यहाँ आइडेंटिफाई करना है कि वो कैपिटल है, लायबिलिटी है, एक्सपेंसेस है, रेवेन्यू है, एसेट्स है, क्या है। जब हमें यहाँ पता चल जाएगा तब हम यहाँ पे पोस्टिंग करना आसान होगा। कैपिटल है तो कैपिटल का क्या बैलेंस होगा? क्रेडिट बैलेंस होगा। मैंने लिखा कैपिटल 24,000। ओपनिंग स्टॉक, स्टॉक क्या होता है? स्टॉक हमेशा एसेट होता है। स्टॉक क्या होता है? एसेट होता है। तो मैंने लिखा डेबिट साइड पे 8,500। नेक्स्ट फर्नीचर आपके लिए एसेट होगा, फर्नीचर एसेट होगा, लिखा 2600। परचेजेस मतलब आपके लिए एक्सपेंसेस है क्योंकि आपने पैसा दिया होगा, सामान खरीदा होगा, तो ये आपके लिए खर्च है ना, एक्सपेंसेस है। तो एक्सपेंसेस कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। तो मैंने लिखा परचेजेस 8,950 रुपीज़। कैश पैसा एसेट है मेरे लिए तो 7,300। कैरेज मतलब आप फिर से एक्सपेंसेस खर्च किए हैं आप, तो कहाँ लिखेंगे? डेबिट साइड पे। सेल्स क्या होगा आपके लिए? रेवेन्यू है क्योंकि आपको पैसा मिल रहा है, आप सामान बेचे, आपको पैसा मिला, रेवेन्यू जनरेट हुआ ना, तो आप कहाँ लिखेंगे? क्रेडिट साइड पे। बिल्डिंग क्या है आपके लिए? एसेट है, तो आप लिखेंगे डेबिट साइड पे 12,000। अब एक क्वेश्चन है रिटर्न इनवर्ड का, रिटर्न आउटवर्ड।
अब अगर इसमें भी कन्फ्यूज़न है तो हम वर्ड से ही समझने का कोशिश करते हैं। रिटर्न मतलब कुछ सामान वापस आया था, इन वर्ड मतलब आया है, फैक्ट्री में वापस आया है, तो मतलब आपने कुछ बेचा होगा ना, तभी ना वापस आ रहा है। तो मतलब ये रिटर्न इनवर्ड क्या है, सेल्स रिटर्न है। और रिटर्न आउटवर्ड मतलब फैक्ट्री से सामान बाहर जा रहा है, मतलब परचेज रिटर्न। ये क्या है, परचेज रिटर्न। अब परचेज रिटर्न हमारे लिए रेवेन्यू होता है, परचेज रिटर्न हमारे लिए रेवेन्यू होता है। तो रेवेन्यू हम क्या शो करते हैं, क्रेडिट साइड में, तो हमने लिखा 350, और रिटर्न इनवर्ड हम शो करेंगे डेबिट साइड में 1900। नेक्स्ट है ट्रेड एक्सपेंसेस। तो एक्सपेंसेस आप कहाँ शो करते हो, डेबिट साइड पे, तो हमने शो किया 1000। डिस्काउंट रिसीव्ड ये कहाँ जाएगा, 970 क्रेडिट साइड पे। सैलरी आपके लिए एक्सपेंसेस है, तो वो भी आप शो कर रहे हो डेबिट साइड पे। ऑफिस रेंट भी आपके लिए एक्सपेंसेस है, वो भी आप शो करो डेबिट साइड पे, 2270 रुपीज़। अब जैसा हम हमेशा अकाउंट्स में करते हैं, अकाउंट को बैलेंस करना होता है, डेबिट और क्रेडिट दोनों साइड इक्वल आना है, तभी आप मतलब सही से ट्रायल बैलेंस बनाए हो। तो डेबिट साइड का टोटल कर रहे हो तो 47,820, एंड क्रेडिट साइड का जब हम टोटल करें तो 47,820, मतलब डेबिट का साइड का टोटल एंड क्रेडिट साइड का टोटल हमेशा इक्वल आना है। तो ट्रायल बैलेंस में आपको कुछ नहीं करना है, क्वेश्चन में लिखा है लेजर बनाने, तो आप लेजर बना लो। लेजर का जो क्लोजिंग बैलेंस होगा फिर आप वहाँ से आइडेंटिफाई करो कौन सा हेड है, और उसके बाद आप उसको डेबिट और क्रेडिट में पोस्टिंग करो। अगर सिर्फ ऐसे हेड्स ऑफ अकाउंट लिखे हैं तो आप यहाँ भी पहले आइडेंटिफाई कर लो वो कैपिटल है, लायबिलिटी, एसेट है, रेवेन्यू है, एक्सपेंसेस है, क्या है, और वो जो भी होगा उस अकॉर्डिंग आप इनको पोस्टिंग करो। क्वेश्चंस में एक बहुत जगह लिखे हुए हैं इनपुट जीएसटी, इनपुट सी जीएसटी, आई जीएसटी। तो इनपुट जीएसटी कहाँ जाता है, डेबिट साइड पे, ये भी मैंने आपको थ्योरी वाले क्लासेस में बताए हैं। आउटपुट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे, आउटपुट कहाँ आएगा, क्रेडिट साइड पे। अब एक चीज़ जो आपको समझना है, क्वेश्चन में ओपनिंग स्टॉक लिखा है, क्लोजिंग स्टॉक लिखा है, परचेजेस लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखे हैं, तो आप क्या सब कुछ पोस्ट करोगे या क्या? बस यहाँ पे आपको थोड़ा सा समझना है, थोड़ा सा आपको क्वेश्चन कंफ्यूज करता है। मैं ये कॉस्ट ऑफ गुड सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का फॉर्मूला ही होता है ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक, माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड हेड में लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर लिखा है, इसका मतलब वो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को इंक्लूड करके है। तो अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड भी लिखा है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड अगर 5000 लिखा है, फिर आपका ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, आपका ओपनिंग स्टॉक भी दिया है 5000, ओपनिंग स्टॉक 2000 मान लीजिए दिया है, परचेजेस भी 1000 दिया है, तो आप कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड जब आप शो कर रहे हो ट्रायल बैलेंस में, तो ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं, ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस इसमें इंक्लूडेड हैं, क्योंकि आप प्लस करके ही कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड निकाले हो ना, तो आप उसको सेपरेटली शो मत करना ट्रायल बैलेंस में, नहीं तो पूरा का पूरा ट्रायल बैलेंस आपका गलत हो जाएगा। एंड क्लोजिंग स्टॉक को आप शो करोगे, क्लोजिंग स्टॉक को आप क्या करोगे, ट्रायल बैलेंस में शो करोगे। अगर कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड लिखा है तो फिर आपको अलग से ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस लिखने का ज़रूरत नहीं है ट्रायल बैलेंस में, क्योंकि कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ओपनिंग स्टॉक और परचेजेस को आप कंबाइन कर देते हो। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता कैसे है, ओपनिंग स्टॉक प्लस परचेजेस माइनस क्लोजिंग स्टॉक। तो आई होप आपको समझ आया होगा। ये एक चीज़ थी जो आपको यहाँ ट्रायल बैलेंस बनाते वक्त ध्यान रखना है। ट्रायल बैलेंस बहुत सिंपल है, बहुत सिंपल है, बहुत आसानी से आप बना लोगे, और स्कोरिंग भी है, कुछ करना नहीं है। हेड्स ऑफ अकाउंट आइडेंटिफाई करो और आप डेबिट एंड क्रेडिट में पोस्टिंग करो, लास्ट में आप अकाउंट को बैलेंस करो। अकाउंट बैलेंसिंग तो हम हर कोई भी अकाउंट बनाए करते ही हैं। अगर लेजर बनाने बोला है तो आप लेजर बना लो, फिर वहाँ से आप क्लोजिंग बैलेंस को डेबिट या क्रेडिट साइड पे पोस्ट करो। तो आई होप आपको समझ आया होगा। नहीं समझ आया तो प्लीज़ आप मुझसे इंस्टाग्राम में पूछो, डीएम करो, या फिर कमेंट सेक्शन में भी लिखो।
And that's all for today. Bye bye बच्चों. Keep learning, keep hustling, and don't forget to like, share and subscribe, and do hit the bell notification icon to get the latest update.